सो हाय गाइस, मेरा नाम है सारांश सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल आरकी व्लॉग्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कनाडा। अब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे अबाउट कनाडा कि भाई कैसे होता है मास्टर्स, क्या प्रोसेस है वहाँ का, और बहुत सारे लोग मास्टर्स के लिए जा भी रहे हैं इस कंट्री में। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट कनाडा, एंड देन उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमें 2 साल का मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफर करती है। एक्रेडिशन भी जिसका मिल रहा है वही यूनिवर्सिटीज़ मैंने सारे इसमें मेंशन किए हुए हैं। प्लस मैं इसके साथ साथ ये भी आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगेगी, जैसे कि आपके परसेंटेज हो गए, आपका आईएलटीएस स्कोर हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, एंड बहुत सारी चीज़ें भी लगती हैं इसके साथ साथ। सो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, बिकॉज मैं इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल वीडियो जो कि रिलेटेड है आर्किटेक्चर फील्ड से बनाते रहूँगा आगे भी। और अगर आपको कोई क्वेरीज होती है या फिर कुछ होती है वो भी मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इन माई कमेंट सेक्शन। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं पहले प्रोज ऑफ कनाडा, कि आपको ये कंट्री क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इनटू दिस कंट्री। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि यहाँ का जो कॉस्ट है, एजुकेशन कॉस्ट है, एज़ कम्पेयर टू यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी कम पड़ेगा आपको। अराउंड 60% के अराउंड आसपास पड़ता है आपको यहाँ का एजुकेशन कॉस्ट। सो दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट फॉर अस, बिकॉज हम में से मेजरली सारे लोग लोन लेके जाते हैं। एंड हाँ गाइज, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जर्मनी और बाकी सब कंट्रीज़ यहाँ पे भी काफ़ी कम है और ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो वाई नॉट गो टू दोज कंट्रीज़। तो उसके लिए मेरा ये जवाब है कि यार देखो, वो सब कंट्रीज़ में जाना इट्स अ गुड थिंग। ऑब्वियसली यू कैन गेट एडमिशन्स ऑल्सो, आपके परसेंटेज अच्छे हैं और एकेडमिक्स अच्छे हैं तो। पर गाइज, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो आपको सीखनी पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर कॉलेज जो आपका वर्क अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अगर आपने मास्टर्स भी कर लिया है वहाँ से, पर आपको अगर जर्मन नहीं आती है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कोप अप विद दी वर्क लाइफ ओवर देयर। अगर आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तो उस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज वी ऑल नो इंग्लिश। नहीं भी आती है तो वी कैन ईजिली कोप अप विद दैट, बिकॉज हमने आर्किटेक्चर किया है जहाँ पे हमने इंग्लिश में ही जूरीज दी है, सब चीज़ दी है, तो इट विल बी ईजियर फॉर अस गोइंग टू अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। सो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ द रीज़न आई टेल पीपल टू थिंक अबाउट इट। But yeah, Germany is a amazing country. Obviously you can go over there अगर आपको जर्मन सीखनी है या फिर आप सीख चुके हैं तो definitely go over there. It's a great option for you. अब बात करते हैं सेकेंड नंबर के पॉइंट की। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है इनका, जो कि अगर आप इनका प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स देखेंगे काफ़ी ईज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं इनके प्रोग्राम्स के साथ। सो दैट इज़ अ बेनिफिशियल पार्ट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एजुकेशन इन कनाडा। अब इसके बाद बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट ये है कि यार आफ्टर स्टडीज़ जो वर्क वीज़ा है आपका, वो भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। 1+1 का है एंड 2+3 का है। दैट मीन्स अगर आप 1 साल स्टडी कर रहे हैं तो आपको 1 साल का वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप 2 साल स्टडी कर रहे हैं तो आपको 3 इयर्स का वर्क वीज़ा मिल रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि आपको लोन कम लेना पड़ रहा है, आपका रिकवरी रेट इज़ हाई, एंड आप इजीली 1-1.5 साल 2 साल में आपका लोन जो है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, आपका जो लोन है वो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड द फाइनल वन जो कि बहुत लोगों के लिए मैटर करता है, दैट इज़ योर वर्क के बाद आपका जो पीआर प्रोसेस है वो भी काफ़ी आपके लिए इजी हो सकता है, बिकॉज आप वहाँ से स्टडी किए हुए हैं, आपके पास उधर का वर्क वीज़ा भी है और आप ऑलरेडी अगर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा पीआर प्रोसेस एंड एप्लीकेशन फॉर पीआर। सो दीज आर दी प्रोज ऑफ कनाडा। एंड लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ गोइंग टू कनाडा। सबसे मेजर कॉन है
जैसा कि आप सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई वहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड है कि आपके जम जाएंगे। सो ऑलवेज़ थिंक ऑफ दैट। एक बार आप सोच लीजिएगा, अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि भाई हमें ठंडी जगह पे जाना है और वहाँ पे सरवाइव करना है। बट हाँ गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वहाँ पे वर्क नहीं होता है, ठंड होती है तो सब चीज़ बंद हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ वहाँ पे उस तरीके से प्रिपेयर की गई है कि ठंड में भी काम चलता रहेगा। रोड्स खुले होते हैं, आपका जो कॉलेजेस है वो खुले होंगे, आपका जो ऑफिसेज है वो भी खुले होंगे, सारी चीज़ें सेंट्रली हीटेड भी होती हैं। तो वंस यू आर इनडोर्स तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट या आउटडोर्स देयर विल बी अ वेरी चिली क्लाइमेट एंड सो उसके लिए भाई प्रिपेयर हो जाना पहले ही। और एक जो कॉन है यहाँ पे कि यार जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ है जो मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ़र करती है आपको, वो काफ़ी कम है। तो आपको वो एक बार दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कंपटीशन बहुत हाई होगा। गेटिंग इनटू अ यूनिवर्सिटी इन कनाडा इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। सो एक बार वो चीज़ ध्यान में रखना। आपके परसेंटेज हाई है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है। तो आई थिंक सो दीज आर फ्यू मेजर कॉन्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉलेजेस आई मीन यूनिवर्सिटीज़ जो आपको मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफर कर रही है। सबसे पहले रैंक पे जो हमारी यूनिवर्सिटी आती है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये कनाडा की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और गाइज इसमें मास्टर्स के जो कोर्सेज है वो 2-3 टाइप्स के हैं। सो पहला जो कोर्स है मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर वो है 3 साल का यहाँ पे। सो थोड़ा सा लंबा है बट यू कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर दैट। फिर उसके बाद आता है मास्टर्स ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन आर्किटेक्चर करके कोर्स है जो कि 2 इयर्स का कोर्स है और इसका जो फीस है अराउंड $6,000 to $10,000 के बीच में है। मैं USD की बात कर रहा हूँ। एंड इसके बाद इसमें आता है एक अर्बन डिज़ाइन का कोर्स है जो कि 1 ईयर का कोर्स है, पर इसकी फ़ीस है जो वो थोड़ी सी हाई है जो कि अराउंड $20,000 तक भी जा सकती है। तो डेफिनेटली यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। एंड इसके जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और ब्रिटिश कोलंबिया में एंट्री इज़ अ वेरी बिग टास्क बिकॉज आपको इसमें GRE का स्कोर लगेगा, प्लस IELTS में आपके 6.5 to 7.5 के बीच में होना चाहिए। एंड गाइज इसमें जो आपका जो परसेंटेज है कॉलेज परसेंटेज वो अराउंड 8 to 9 पॉइंटर्स में हुआ तभी ही जाके आपको इन लोग कंसीडर भी करेंगे। कंसीडर भी कर लिया तो भी आपके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया, आपका रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपको अगर एडमिशन चाहिए इस यूनिवर्सिटी में। और अब बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटी पे जो कि है मैकगिल यूनिवर्सिटी। ये भी वन ऑफ द बेस्ट इन कनाडा है। एंड इसमें भी एंट्री का प्रोसेस वैसा ही है जैसा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का था। इसमें भी आपको IELTS का स्कोर लगेगा जो कि है अराउंड 6.5 to 7.5, प्लस आपको जो इसके लिए जो परसेंटेज लगेगा वो भी काफ़ी हाई है, दैट इज़ अराउंड 8 to 9 पॉइंटर्स में आपका CGPA होना चाहिए, तब जाके आपको इन लोग कंसिडर करेंगे। प्लस इसके साथ आपको लगेगा आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स लगेगी, आपको आपका पोर्टफोलियो लगेगा, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर लगेंगे, कम से कम 3 से 4 रिकमेंडेशन लेटर्स लगने वाले हैं आपको। एंड रिकमेंडेशन लेटर्स का भी ये एक चीज़ होती है कि आप जितना हो सके उतने इन्फ्लुएंशियल लोगों के रिकमेंडेशन लेटर्स लेके जाइए तो बेटर इम्पैक्ट होता है। प्लस आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लगेगा, आपको इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ेगा स्पेशली फॉर योर कोर्स एंड व्हाई यू आर चूजिंग दिस कोर्स। एंड आपको वो इतने अच्छे से ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि उन लोग इम्प्रेस हो जाए। एंड डेफिनेटली टास्क डिफ़िकल्ट है बट इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क एंड यू कैन गो अहेड एंड ट्राई फॉर दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो। अब आते हैं हमारे थर्ड नंबर की यूनिवर्सिटी पे, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। ये यूनिवर्सिटी भी वन ऑफ द बेस्ट इन कनाडा है और गाइज इसमें भी 2 इयर्स का मास्टर्स का कोर्स ऑफर होता है जिसका कॉस्टिंग अराउंड $10,000 के आसपास जाता है। एंड गाइज इसमें एंट्री के लिए आपको IELTS का स्कोर लगेगा जो कि है अराउंड 7.5 के आसपास। एंड देन उसके बाद आपके जो परसेंटेज होने चाहिए वो भी 8 पॉइंटर से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको ये कंसीडर नहीं करेंगे एंड यू विल बी वेस्टिंग योर मनी वाइल अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी। और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। आपको ट्रांसक्रिप्ट लगेंगे, रिकमेंडेशन लेटर लगेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी पड़ेगी बिफोर अप्लाइंग टू दीज यूनिवर्सिटीज़।
एंड गाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको फ़ीस लगती है, दैट इज़ अराउंड $100 एंड हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको $100 पे करने रहेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि $100 इज़ अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़। सो ध्यान में रखना ये चीज़। अब बात करते हैं हमारे नंबर 4 की यूनिवर्सिटी के बारे में, जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। ये यूनिवर्सिटी में मैंने भी अप्लाई किया था। इसमें भी रिक्वायरमेंट्स आपका 7 पॉइंट्स से 8 पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए आपका CGPA, एंड देन उसके बाद IELTS लगेगा आपको, ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, SOP, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर रखनी पड़ेगी इसके लिए। एंड इसकी भी एप्लीकेशन फ़ीस इज़ अराउंड $100, तो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। एंड गाइज ये सब यूनिवर्सिटीज़, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको रिप्लाई करने में बहुत टाइम लगाती है। सो बी अवेयर ऑफ दैट एंड बी पेशेंट। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो कम से कम 1 महीने से 2 महीने तक इन लोग लेते हैं टाइम। सो अकॉर्डिंगली अप्लाई करना, और जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन होते हैं आप लोग अप्लाई करना शुरू कर देना, बिकॉज दे विल टेक टाइम। एंड पता चला नेगेटिव भी आता है कई बार, जैसे मेरा आया था। अब बात करते हैं हमारे 5th नंबर की यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है कार्ल्टन यूनिवर्सिटी। एंड ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पर इसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई नहीं है जितनी प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ में थी। इसमें अगर आपका 7 पॉइंटर्स में भी अगर आपका मार्किंग रहा तो भी आपको इसमें कंसिडर किया जाएगा। आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स अच्छे होने चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा होना चाहिए, एंड आई थिंक सो यू कैन अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, यू कैन सी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में। और गाइज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटी रायरसन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, मैंने इनके लोकेशन के वाइज पे और काफ़ी सारे एस्पेक्ट दिमाग में रखने के बाद ही मैंने इनको टॉप 5 में रखा है। मेरे लिस्ट में टॉप 5 में कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी आ सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, बट मेरे लिस्ट में मैंने इनको टॉप 5 पे रखा है। बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी मैं लिंक में डाल दूंगा और मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो डोंट बी डिसहार्टेंड। आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी है, कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे अदर कोर्सेज है, डिप्लोमास है, आप वो सब भी कर सकते हैं इन कनाडा। सो ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन, एंड जो भी मिलता है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, गो फॉर इट, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। कोई बुरी कंट्री नहीं है, इट्स अ गुड कंट्री ओवरऑल। और गाइज वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइज सब्सक्राइब हो गया या फिर कमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए आई थिंक सो एक क्लिक होगा या फिर फ्यू वर्ड्स होंगे, बट मेरे लिए इट्स अ मोड ऑफ मोटिवेशन। यू नो व्हेन यू गाइज कमेंट या फिर आप लोग कुछ पूछते हैं या फिर यू शेयर माई वीडियोज़, तो मुझे अच्छा लगता है कि लाइक समवन इज़ गेटिंग हेल्प फ्रॉम माई वीडियो। क्योंकि गाइज जब मैं ट्राई कर रहा था फॉर एप्लीकेशन फॉर मास्टर्स एंड एवरीथिंग, ऐसा कोई चैनल नहीं था कि जो आर्किटेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली बोले कि ये कंट्री में ये कॉलेजेस है, ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसिक आइडिया के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था मुझे। सो उस टाइम पे ही मैंने सोचा था कि वाई नॉट मेक फ्यू वीडियोज़ जिससे हेल्प हो सके हमारे दूसरे जो आर्किटेक्ट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं। अगर मुझे ये चीज़ों के बारे में पहले ही पता होता तो शायद मैं 3rd ईयर से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता, मैं शायद अपने ग्रेड्स अप कर लेता। सो आई एम जस्ट हियर टू हेल्प, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। So thanks a lot guys, you guys are always motivating me, all my friends, my close friends also. So guys, thanks a lot, and I will end this video on this note. Bye bye, have a good day.